श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है, अर्थात 3 खंडों में बांटा गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्म योग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान की व्याख्या की गई है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है, अर्थात यह 13वां अध्याय तीसरे खंड में आता है, जो कि तीसरे खंड का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र शरीर व क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता ज्ञान का बोध कराता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के बारे में, जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है और इसमें 35 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता अर्थात आत्मा के बीच के भेद को समझाते हैं। यह अध्याय भौतिक शरीर आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों की गहन व्याख्या करता है। इसके माध्यम से श्री कृष्ण जीवन के विभिन्न पहलुओं और तत्वों की स्पष्टता प्रदान करते हैं। इस अध्याय का सार। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्षेत्र अर्थात शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, ज्ञान और ज्ञेय जिसे जानना चाहिए के बारे में विस्तार से बताने का अनुरोध करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा गया है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का वर्णन। श्री कृष्ण शरीर के तत्वों और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों का वर्णन करते हैं। शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, अविद्या, इन 10 इंद्रियों, मन और अन्य तत्वों का समुच्चय है। ज्ञान का स्वरूप। श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान के विभिन्न लक्षण बताते हैं, जैसे अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम और अन्य गुण जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित रहना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुओं की सेवा करना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम तत्व की सात्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल हैं उसे मैं अज्ञान कहूँगा। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा इसके विकार हैं। ज्ञेय का वर्णन। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञेय वह है जिसे जानना चाहिए। यह आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है जो अविनाशी, अनंत और सर्वव्यापी है। आत्मा सच्चिदानंद अर्थात सत्य चित आनंद स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ का महत्व। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा ही सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा के रूप में वह सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और सब कुछ जानते हैं। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित हैं, चाहे वे चर हो या अचर। वे सूक्ष्म हैं, इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वे सबके निकट भी हैं। प्रकृति और पुरुष। श्री कृष्ण प्रकृति भौतिक तत्व और पुरुष आत्मा के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष अप्रकट, अचल और साक्षी रूप में है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है और यह प्रकृति से प्रभावित होकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है।
मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान और क्षेत्रज्ञ के भेद को समझता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है। निष्कर्ष, जैसा कि हमने क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय में समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच के भेद को समझाया। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की सच्चाई को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान और सच्चे ज्ञान के लक्षणों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय आत्मा, परमात्मा और उनके बीच के संबंधों की गहन व्याख्या करता है और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।